वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। मतलब हम ये बात जानते हैं कि एक हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन हो जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ लीनियर क्यों है जी, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल शामिल है x, उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है और ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये लीनियर इक्वेशन है ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, और इसमें जो इसकी डिग्री है वो 1 है। ठीक है, ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 7, तो ये जो मैंने एक इक्वेशन लिखी है इसे मैं कहूँगा लीनियर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो दो वेरिएबल शामिल है दोनों की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो 1 है। ठीक है, और इसमें यह भी बात के जो कोफिशिएंट है एक्स के और वाई के वो नॉन जीरो है। ठीक है, ये हम लिखेंगे इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल वाली टर्म है उनके कोफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए। अगर वो जीरो होंगे तो फिर ये मतलब जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है फिर वो टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन जनरल मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ये मेरे पास एक जनरल लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आगे मैं लिख भी देता हूं इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें ये बात याद रहे कि जो ए और बी है ये मैं लिख भी देता हूं कि ये जीरो नहीं है, ना ए इक्वल टू जीरो है और ना ही बी इक्वल टू जीरो है। ठीक है जी, अब अगर अगर यूं हो कि c इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अस्यूम कर रहे हैं कि c जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि c जीरो नहीं हो तो नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर ये केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर c जीरो हो जाए तो फिर हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कुछ यूं बन जाएगी कि हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू जीरो। अब ये बन जाएगी होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके स्पेलिंग्स को ठीक कर लूँ। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इन टू वेरिएबल्स। क्यों जी होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनके एक तो पावर एक जैसी है 1 1 और इक्वल टू जीरो है। तो इस केस के मतलब इस तरह से हम कहते हैं ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए देखें, जब एक वेरिएबल होता है तो सोल्यूशन निकालना के लिए हमें एक ही इक्वेशन रिक्वायर होती है। मतलब x की वैल्यू इसमें मैं फर्ज करें 1 पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 2 इंटू वन 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 ट्रू हो जाता है। मतलब यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाता है कि x ट्रू है। ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसकी एक ही डायमेंशन है और उसका एक ही कोऑर्डिनेट है x। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी अब टू डायमेंशन है x एंड y। तो इसके लिए हमें दो मतलब जो है लाइंस मतलब दो हम यूं कहेंगे कि दो इक्वेशंस रिक्वायर। देखें क्यों, क्योंकि एक लाइन ये है तो दूसरी इससे टकराएगी तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, और वो ये जो पॉइंट होगा ये बेसिकली वो कॉमन पॉइंट होगा जो कि एक ही वक्त में दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस कम से कम दो इक्वेशन रिक्वायर होती हैं। और इसी तरह जब हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हो तो तीन इक्वेशंस रिक्वायर होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स लिख रहा हूँ तो ये फर्ज करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू के वन। फर्ज करें ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे पास मतलब ये फर्ज करें ए वन है, ये बी वन है और ये सी वन है। फिर ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू जी ये के टू के इक्वल हो गई। ये दूसरी लीनियर इक्वेशन आ गई इन थ्री वेरिएबल्स, इन्हीं तीन वेरिएबल्स, मतलब कोई नया वेरिएबल में नहीं लाया इसमें। इस तरह ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जी ये इक्वल टू के थ्री आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास सिस्टम बन गया। हम ये कहेंगे कि एक सिस्टम है, इसको ब्रैकेट को मैं ज़रा प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसलिए कि इसमें जो k है k1 k2 और k3 ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो
यहां पर हम लिखेंगे ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है जी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। और इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो कितने हैं जी, वो हैं 3, ठीक है। तो इन 3 वेरिएबल्स ये हम लिख देते हैं एक्स वाई एंड जी। इसमें एक बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेयर, हम यूं कहेंगे कि वेयर जो हमारे पास A1 है, ठीक है, इसी तरह A2, A3, इसी तरह B1, B2, B3, ठीक है जी, C1, C2, C3 और K1, K2, K3 ऑल नॉन जीरो, ठीक है। ये जीरो नहीं है क्योंकि अगर इनमें से एक, मतलब ये देखें, अगर आपके अगर अगर चलें फर्ज करें, हम यूं कहते हैं कि अगर एक जीरो हो जाए, ठीक है, अगर मैं सिंपल इस एक इक्वेशन की बात करूंगा तो फिर ये 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन नहीं रहेगी। फिर इसमें हम यूं कहेंगे कि ये रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसमें C3 फर्ज करें जीरो हो जाता तो फिर ये लीनियर इक्वेशन होगी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन हम फिर भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें तब पता चलता है कि जब ये ग्राफिकली तीनों लाइंस, मतलब फर्ज करें येलो कलर वाली लाइन जो है वो येलो कलर वाले जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये व्हाइट वाली जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी। चूंकि इसमें 3 वेरिएबल है, इसके 3 डायमेंशन है, और जो ये ब्लू वाली है वो ये है। तो अगर ये इनका सोल्यूशन सेट मतलब एग्जिस्ट करता होगा, मतलब ये कोई एक पॉइंट पर मीट करती होंगी तो वो हमें मिल जाएगा। मतलब ये होगा कि जो ये लाइंस हैं जिसको ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ये क्या है, कॉन्करेंट है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती हैं, चाहे उसमें एक वेरिएबल हो, 2 हो या 3 हो, वो लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, उनकी डायमेंशंस बढ़ जाती है। 3 हो तो 3 डायमेंशंस हैं, 2 हो तो 2 वेरिएबल हो तो 2 डायमेंशंस, और एक वेरिएबल हो तो एक ही डायमेंशन होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब इसमें इसी सिस्टम को मैं थोड़ा सा आपको होमोजीनियस के हवाले से थोड़ा सा आगाह कर देता हूँ कि अगर फर्ज करें इसमें K1, K2 और K3 जीरो हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं यूं कह देता हूं कि इफ K1, K2, K3 ये तीनों अगर जीरो हो जाएं तो देन दिस सिस्टम, दिस बिकम्स, ठीक है, दिस बिकम्स होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, यहाँ पे मैं सिस्टम भी लिख देता हूँ, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है जी। तो ये इस तरह से होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है इसकी, ये स्पेलिंग्स जो है यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करना मुझे मसला होता है। तो देखें, अब इसमें हम यूं कह सकते हैं कि फिर इसमें हमारे पास यही जो इक्वेशंस हैं वो क्या बन जाएंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जहां पर आपको K1, K2 और K3 नजर आ रहा है ये 0 0 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, चले मैं इसको यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लिख देता हूँ, ठीक है जी, 0 0 एंड 0, ठीक है। अब फर्ज करें कि एक ऑर्डर ट्रिपल है, ठीक है, एन ऑर्डर ट्रिपल। चूंकि एक ऑर्डर पेयर होता है और एक ऑर्डर ट्रिपल। ऑर्डर ट्रिपल इसलिए कि इसमें z कोऑर्डिनेट भी आ गया, मतलब x कोऑर्डिनेट T1 है, y कोऑर्डिनेट T2 है और z कोऑर्डिनेट T3 है, ठीक है। आपको x, y और z की ये 3 वैल्यूज मिलती हैं। तो ये कहलाएगा इनका सॉल्यूशन, ठीक है। उस वक्त जिस वक्त ये कॉन्सिस्टेंट होंगे, मतलब ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट अब होगा जब ये जो पॉइंट है ये एक ही वक्त में इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब x जो हमारा वो T1 है, y जो है हमारा वो T2 है y कोऑर्डिनेट, और जो z कोऑर्डिनेट है वो T3 है। तो उस सूरत में जब हम इसको वापस इक्वेशन में दर्ज करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी को ट्रू शो करेगा, ठीक है। और इसमें एक इसका ट्रिवियल सोल्यूशन भी, मतलब जीरो सोल्यूशन भी है। जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है कि मैं यूं कहूं कि ये कि मैं यूं कहूं कि जो
T1 है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाए, T2 की वैल्यू भी 0 हो जाए और T3 की वैल्यू भी 0 हो जाए। ठीक है, तो उस सूरत में मैं कहूंगा कि ये इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है जी, और अगर 0 के अलावा कोई और इसका सोल्यूशन मिलता है हमें, तो वो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है अदर देन 0। ठीक है, अब इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इससे मजीद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं, या इसमें हम जो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं।